पति शराब का सेवन तक नहीं करते हैं, उन पर शराब पीने के आरोप लगा दिए जाते हैं। पति शराब नहीं पीता है लेकिन पत्नी शराब पीती है, पति इस बेसिस पर, जो कि पति के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, जब भी पत्नी पति के खिलाफ केस करती है तो उसमें मार पिटाई के साथ साथ वो ये भी लिखवा देती है कि पति शराब पीता है और शराब पीकर पत्नी के साथ गाली गलौज करता है, उसे फिजिकली और मेंटली परेशान करता है, यानी कि उस पर क्रूएल्टी करता है। देखिए, बहुत सारे मामलों में पति शराब का सेवन तक नहीं करते हैं, फिर भी उन पर शराब पीने के आरोप लगा दिए जाते हैं। अब अगर मान भी लें कि पति शराब का सेवन करता है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या शराब पीना कोई अपराध है? क्या शराब पीने से ही पति पर 498 लग जाएगा? क्या पत्नी ये कह सकती है कि पति का शराब पीना उस पर अत्याचार है, क्रूएल्टी है? दोस्तों, जब भी पत्नी इस तरह के एलिगेशन लगाती है तो कोर्ट का एक माइंडसेट बन जाता है कि पति की ही गलती होगी, क्योंकि पति शराब पीता है या शराब पीकर उसके साथ गलत करता है। लेकिन अगर हम इसका विपरीत देखें कि मान लीजिए कि पति पत्नी में से पति शराब नहीं पीता है लेकिन पत्नी शराब पीती है, तो क्या पति इस बेसिस पर पत्नी से तलाक ले सकता है? क्या वो ये कह सकता है कि पत्नी शराब पी करके उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसकी हरकतें कुछ ऐसी होती हैं जो कि पति के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और जब पत्नी शराब पीती है और उसके बाद जो भी वो करती है उससे पति के ऊपर क्रूएल्टी हो रही है, अत्याचार हो रहा है? दोस्तों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जहां पर कोर्ट का कहना था कि शराब का सेवन किसी भी तरह से क्रूरता यानी कि क्रूएल्टी या अत्याचार नहीं माना जाएगा और इसके आधार पर 498A या तलाक का केस फाइल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हाई कोर्ट ने शराब पीने का लाइसेंस दे दिया है। कोर्ट ने अपनी जजमेंट में इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी बताई हैं कि कब शराब का सेवन तलाक का आधार हो सकता है और कब इसे क्रूएल्टी के दायरे में लाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं। दोस्तों, इस केस में जो शराब पीने के आरोप थे वो पत्नी ने नहीं लगाए थे बल्कि पति ने लगाए थे। यानी कि यहाँ पर मामला कुछ ऐसा है कि पति पत्नी की शादी 2015 में हुई थी। शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे पत्नी के व्यवहार और आदतों के कारण दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी। दोस्तों, जब पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ऐसे में पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक लेने के लिए डाइवोर्स की केस फाइल किया। दोस्तों, तलाक दो आधार पर मांगा गया था। पहला था क्रूएल्टी यानी कि पत्नी के द्वारा अत्याचार किया गया, और दूसरा था डिजर्शन यानी कि पत्नी बिना वजह से बिना बताए पति को छोड़कर चली गई। दोस्तों, लेकिन फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की एप्लीकेशन को, तलाक की पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि पति ना तो क्रूएल्टी को साबित कर पाया है और ना ही डिजर्शन को। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, अब जानते हैं कि हाई कोर्ट के सामने पति ने क्या बताया। देखिए, पति का कहना था कि उनकी शादी सन 2015 में शादी.com की वेबसाइट के थ्रू हुई थी। पत्नी बंगालन थी और पति नॉन बंगाली था, जिस वजह से ही पति पत्नी के व्यूज में पति पत्नी की कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही थी। दोस्तों, शादी के बाद दोनों दिल्ली में रहे और उनका एक बेटा भी हुआ, और शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन पत्नी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पत्नी बिना बताए दोस्तों के साथ घूमने चली जाती थी, उसने शराब पीना शुरू कर दिया था और बात बात पर झगड़े करने लगी थी। पति का आरोप था कि पत्नी गैर लोगों के साथ फ़ोन पर बातें करती थी और जब पति पूछता था तो पत्नी कुछ भी नहीं बताती थी। इसके बाद पति ने बताया कि पत्नी सन 2016 में यानी कि शादी के 1 साल के बाद ही पति का घर छोड़कर चली गई और कलकत्ता में जाकर के रहने लगी, और वो साथ में अपने माइनर बेटे को भी ले गई। दोस्तों, पति ने पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश करी,
लेकिन पत्नी वापस नहीं आई। दोस्तों, मौजूदा डाइवोर्स की अपील में हाई कोर्ट ने पत्नी को नोटिस भेजा, लेकिन पत्नी कोर्ट में पेश ही नहीं हुई। ऐसे में हाई कोर्ट ने पत्नी को एक्स पार्टी कर दिया। दोस्तों, हाई कोर्ट ने इस केस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने रखे। दोस्तों, इस केस में पति का जो मेन आरोप था वो ये था कि पत्नी शराब का सेवन करती थी और शराब के सेवन के चलते पत्नी का व्यवहार चेंज हो गया था। वो ऐसे ऐसे काम करने लग गई थी जो कि सोसाइटी में और पति को एक्सेप्टेबल ही नहीं थे। ऐसे में हाई कोर्ट ने शराब के सेवन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो कि हाई कोर्ट ने बताया वो ये था कि शराब पीना अपने आप में क्रूरता नहीं है, अपने आप में क्रूरल्टी नहीं है। दोस्तों, हमारे सोसाइटी में शराब का सेवन गलत माना जाता है, लेकिन सिर्फ शराब पीने से ये नहीं कहा जा सकता कि किसी पर अत्याचार हो रहा है। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि अगर पति शराब पीता है या पत्नी शराब पीती है तो केवल पीने से ही किसी के ऊपर क्रूरल्टी नहीं मानी जाएगी। और दूसरा पॉइंट ये जो हाई कोर्ट ने रखा वो और भी इम्पोर्टेंट है कि शराब पीने के बाद क्या शराब पीने के बाद गलत व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है, या जो भी व्यक्ति या जो भी महिला शराब पी रही है वो शराब पीने के बाद अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं, अगर ये चीज़ें साबित हो जाती हैं तो ही शराब के सेवन को क्रूरता से लेकर के रिलेट किया जा सकता है। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पति ये साबित ही नहीं कर पाया था कि पत्नी शराब पीने के बाद कोई गलत व्यवहार करती थी। पति ने यह भी साबित नहीं किया कि शराब पीने का उस पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था या उसके जीवन को खराब कर रहा था। वो कोर्ट का कहना था कि सिर्फ शराब पीने से क्रूरता साबित नहीं होगी। दोस्तों, अब आता है दूसरा पॉइंट यानी कि डिजर्शन। देखिए, इस केस में पत्नी सन 2016 से ही पति से अलग रह रही थी। उसने वापस लौटने से इनकार कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने एक चीज़ और भी ऑब्जर्व करी जो कि और भी इम्पोर्टेंट थी कि पत्नी ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था जो कि बाय पोस्ट भेजा था कि वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है और अगर पति को तलाक मिलता है तो पत्नी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों, पत्नी का ये एफिडेविट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इससे हाई कोर्ट ने कंफर्म कर लिया कि पत्नी क्या पति के साथ अभी भी रहना चाहती है, क्या वो अभी भी अपनी मैरिज को कंटिन्यू करना चाहती है। लेकिन क्योंकि पत्नी अब नहीं रहना चाहती थी और अगर तलाक मिलता है तो उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ऐसे में हाई कोर्ट ने माना कि पत्नी ने डिजर्शन किया है। ये साबित हो गया है कि पत्नी ही बिना कारण से पति का घर छोड़कर गई है। तो दोस्तों, इस जजमेंट से हमारे 2-3 पॉइंट्स क्लियर होते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि केवल शराब पीना किसी भी तरह से क्रूअल्टी नहीं माना जाएगा और शराब पीना तभी क्रूअल्टी माना जाएगा जब शराब पीने के बाद किसी के साथ गलत व्यवहार होता है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है, या जो भी व्यक्ति शराब पी रहा है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, उस पर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है या दूसरे स्पाउस के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। और तीसरा ये कि डिजर्शन तलाक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है अगर बिना किसी कारण के भी पति या पत्नी एक दूसरे से अलग रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस केस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।